तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सेल्फिश रोमांस महानवा का नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है यूमिन के साथ, जो कि बाहरी तौर पे तो कुछ नहीं दिखा रही होती है, पर मनी मन सोच रही होती है कि उसने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी। वो इतना ज़्यादा रूडली बात कर रही होती है ह्योंगडो से कि वो क्या बताए। वो खुद ही सोच रही होती है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, मैंने जो भी किया उसके लिए माफ़ी मांगना बहुत बेकार आइडिया रहेगा। तो अच्छा है कि जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दो। पर कोई बात नहीं, इस बंदे को अब ये बात तो समझ आई गई होगी कि मैं अपने प्लान को लेकर कितनी ज़्यादा सीरियस हूँ। तो फिर ठीक है, आज से मैं इस आदमी के साथ, फ़र्क नहीं पड़ता है कैसा भी हो या फिर कितना भी गंदा रूडली बिहेव करता हो, लेकिन आज से मैं इस इंसान के साथ प्यार में गिर चुकी हूँ। फिर उसके बाद जो हमारा ह्योंगडो है वो पीछे की ओर मुड़ता है और वहाँ पे एक कॉन्सर्ट मतलब होने वाला होता है, गाना गाना वगैरह होता है ना, वहाँ पे तो उसके लिए। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पीछे एक कपल बैठे हैं और बात कर रहे होते हैं। जो ह्यूमन होती है वो सोच रही होती है कि ये सही बात है। जब भी कोई इंसान प्यार में होता है तो वो खुश दिखता है। पर जो ह्यूमन होती है वो ये भी कहती है कि पर मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैं खुश दिखती हूँ। उतने में ही जो हमारा ह्योंगडो है वो भी सोचने लगता है उन लोग को देख के कि मैंने पहले अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताया और इसे एकदम हिडन रखा। लेकिन सिर्फ़ एक पर्सन को ही पता था कि मेरा रिलेशनशिप है। लेकिन इससे पहले हमें ह्योंगडो बताता कि वो इंसान कौन है। वहाँ पे यूमिन अचानक से उसे चिपकने लगती है और कहती है कि आखिर तुम इतना सीरियसली किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो? लेकिन जो ह्योंगडो होता है वो कहता है ये कुछ भी नहीं है, और वैसे भी तुम भी तो एक्टिंग नहीं कर रही थी। लेकिन जो ह्यूमन होती है वो कहती है, हैं एक्टिंग? कौन-सी एक्टिंग? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वैसे भी मुझे आखिर प्यार में गिरने की एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है? क्यों है ना ह्योंगडो? मुझे तो समझ नहीं आता कभी-कभार तुम किस बारे में बात करते हो। पर जो ह्योंगडो होता है वो समझ नहीं पाता और कहता है कि आखिर ये ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही है, ऐसे अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रही है। और उन सब चीज़ों को छोड़ के आखिर ये औरत अचानक से इतना ज़्यादा इनफॉर्मली कैसे बात कर रही है, जैसे कि मैं इसी का ही दोस्त हूँ और बहुत कुछ। लेकिन उतने में ही जो सुई होती है, मतलब जो ह्यूमन होती है, वो ह्योंगडो से कहती है कि ह्योंगडो ज़रा उधर देखो कितना सही है, वो लोग अभी गाना गाने जा रहे हैं। और जो ह्योंगडो होता है वो कहता है, एक मिनट रुको, कहीं तुमने एक्टिंग स्टार्ट तो नहीं कर दी, पर तुमने मुझे बताया नहीं। और वहाँ पे गाना वगैरह भी शुरू होने वाला होता है। जो ह्योंगडो होता है वो वहाँ से फ़ोटोज़ लेने लगता है खाने वगैरह की, जो भी उन्होंने ऑर्डर किया था। और कह रहा होता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आखिर ये चल क्या रहा है। तो क्या ये औरत ऐसे बिहेव करती है जब कोई इसको एकदम प्रेरित कर देता है कोई चीज़ करने के लिए, या फिर कोई किसी तरह से उसको जला देता है या फिर फ़ील कराता है कि हाँ भाई तुम ये नहीं कर सकती हो वाली चीज़। उसके बाद जो ह्योंगडो होता है वो फ़ोटो खींचता है और उसको डाल देता है मीडिया पे अपने, यानी कि एसएनएस अकाउंट पे। लेकिन उसमें उसको एक न्यूज़ देखने को मिलती है कि जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो और सॉन्गचान एक नई मूवी के लिए साथ में काम करने वाले हैं। जो ह्योंगडो होता है वो मनी मन सोच रहा होता है उनकी फ़ोटो देख के कि उसने पक्का से उसका एसएनएस अकाउंट देख लिया होगा, लेकिन क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो वो कोई भी चीज़ अभी कुछ बोलेगी नहीं। पर उतने में जो ह्यूमन होती है वो ह्योंगडो के पीछे से आती है और कहती है, हे ये तो सोजोंग है, तुम्हें ये पसंद है? लेकिन जो ह्योंगडो होता है वो एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पसंद है, आखिर मुझे वो क्यों पसंद होगी? लेकिन जो ह्यूमन होती है वो हंस देती है और कहती है, अरे अरे चिंता मत करो, मुझे लगता है कि तुम्हारी नज़रों में वो जो है हमारी सोजोंग वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि आखिर तुम्हारी नज़रों में कौन ज़्यादा प्रीटी होगा? कहीं वो मैं तो नहीं हूँ? और वो इस तरह से बात कर रही होती है कि ह्योंगडो का दिमाग ही ख़राब हो रहा होता है। लेकिन उतने में ही जो ह्यूमन है वो एक हल्का-सा टच देती है हमारे ह्योंगडो को, और जो ह्योंगडो होता है वो कहता है कि हे चोई यूजिन। हालाँकि ह्योंगडो ने उसका नाम अभी भी गलत लिया होता है, तो जो ह्यूमन होती है वो कुछ सोचने लगती है। पर जो ह्योंगडो होता है वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता है तुमने बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर ली है? चलो अब इस चीज़ को बंद करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन होती है वो दुखी सी दिखने लगती है और कहती है, मैं समझ गई। शायद मुझे पता चल गया कि तुम हमेशा मेरा नाम गलत क्यों लेते हो। जो ह्योंगडो होता है वो मन ही मन कह रहा होता है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रही है? मैं बस इसका नाम ठीक से याद नहीं रख पाता, इसीलिए इसका नाम गलत ले लेता हूँ। लेकिन जो ह्यूमन होती है अचानक से बहुत चीयरफुल हो जाती है और कहती है, तुमने बिल्कुल सही सोचा है, यानी कि मैंने बिल्कुल सही सोचा है। तुम बहुत ज़्यादा शाय हो मेरा नाम लेने के लिए सही तरह से, इसी वजह से तुम ये नहीं बोल पाते। पर इतना ज़्यादा डम्ब चीज़ बोल ली थी ह्यूमन ने कि जो ह्योंगडो बहुत हैरान हो जाता है और क्या बोलते हुए खड़ा हो जाता है अपनी सीट से। मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है ये बात सुन के। उसके बाद जो ह्यूमन होती है वो कहती है, चलो ठीक है, पहले ये उतना मुश्किल नहीं होगा, मैं तुम्हें अपना नाम प्रॉपर्ली लेना सिखा देती हूँ। बोलो चोई यूमिन, यूमिन, बिल्कुल इस तरह से। और जो हमारा ह्योंगडो होता है वो एक रिफ्रेशिंग सी साँस लेता है और कहता है, चोई यूमिन। जो ह्योंगडो की बातें होती हैं उसको सुन के ह्यूमन सोच रही होती है मन ही मन कि आखिर ये बंदा कितना ज़्यादा अजीब-सा है, इसके साथ चीज़ें सही से कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पर कोई बात नहीं, मैं ये सब सँभाल लूँगी। उसके बाद जो हमारा ह्योंगडो होता है वो उससे और बात करने लगता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है आज के लिए हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, अब अजीब तरह से एक्टिंग करना बंद करो प्लीज़। लेकिन जो ह्यूमन होती है वो कहती है, तुमने देखा ना मैं कितनी तरह अच्छी तरह से खुश होने की एक्टिंग कर सकती हूँ, तो प्लीज़ तुम भी मेरे साथ अब कोऑपरेट करो, और वैसे भी मैं तुम्हारी भी तो हेल्प कर रही हूँ, मैंने तुम्हें फ़ोटोज़ लेने दिए, क्यों है ना?
तो जो ह्युंगडो होता है उसके मन में बातें चलने लग जाती हैं और हमें भी बताया जाता है कि ये जो अनकंफर्टेबल सिमिलैरिटीज़ फील हो रही थी और जो क्यूरियोसिटी थी ह्युंगडो के दिमाग में ह्यूमन की इन हरकतों को लेके, उसके चलते वो कहता है कि तुमने कहा था कि बस बेफालतू की बातें करना और इंटरनल रिएक्शंस काफ़ी होंगे हमारे लिए, क्यों, है ना? तो जो ह्यूमन होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल मैंने यही कहा था, मुझे इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो जो ह्युंगडो होता है उससे ह्यूमन कहती है लेकिन हाँ एक बात और, तुम कोई सी भी बेफालतू की बात कर सकते हो पर दोबारा से ऐसा कुछ भी रूड चीज़ मुझसे मत बोलना जैसा तुमने पहले बोला था। और जो वो पहले बोला था वाली बात थी वो तब की थी जब ह्युंगडो ने उससे के साइड मुड़ के एक्टिंग करते हुए बोला था कि आखिर बेफालतू में ये एक्टिंग करने का क्या मतलब बनेगा, वैसे भी लोगों को फील कराना कि हमें एक दूसरे के साथ खुश फील हो रहा है उतना ज़्यादा आसान भी तो नहीं है और हमारे प्लान में इन एफर्ट्स की बहुत कम इंपॉर्टेंस है। ये जो बात ह्युंगडो ने बोली थी वो ह्यूमन को मीन लगी होती है जिसकी वजह से वो अभी उससे कह रही होती है कि तुम कोई भी रूड बात नहीं बोलोगे इसके बाद से। तो जो ह्युंगडो होता है वो कहता है कि तुम क्या करोगी फिर अगर मैंने ऐसे मीन बात करी भी तो तुमसे? तो जो ह्यूमन होती है वो कहती है कि अगर तुम यही सब करोगे तो मैं अपने आप से ही डेट करने लगूंगी। और ये सुन के ह्युंगडो को समझ नहीं आता कि ये क्या कहना चाहती है। तो जो ह्यूमन है और शक्ल बनाती है और कहती है मैं तुम्हें रोज़ टेक्स्ट करूंगी, कॉल करूंगी और तुम्हारे स्टोर को भी विजिट करूंगी। लेकिन जो ह्युंगडो होता है वो कहता है तो फिर ये स्टॉकिंग नहीं हो जाएगी? तो जो ह्यूमन होती है और ज़्यादा खुश होकर बोलती है कि कोई बात नहीं, ये पहले से ज़्यादा एन्जॉइंग होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अभी जितना फ्लर्ट किया उससे भी ज़्यादा फ्लर्ट करूंगी। और ये सुन के ह्युंगडो कहता है पर ये तो और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा, नहीं तुम ऐसा कुछ भी मत करना। तो जो ह्यूमन होती है कहती है तो फिर ठीक है ह्युंगडो, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इस टाइप की धमकियाँ काफ़ी रहेंगी, तुम, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगे। तो जो ह्युंगडो होता है वो थोड़ा सोचता है और फिर कहता है ठीक है, चलो इसे थोड़ी सी कोशिश दे के देखते हैं, मैं थोड़ा सा कोऑपरेट करूँगा। उसके बाद जो हमारी ह्यूमन होती है उसको रात के सीन में दिखाया जाता है जो कि अब घर को निकल गए होती है ह्युंगडो के साथ ही, और कहती है कि और आज पूरे दिन के अंत में भी मुझे अपना एक्स बॉयफ्रेंड देखने के लिए नहीं मिला। जो ह्यूमन होती है वो ह्युंगडो से कहती है कि तुमने आज बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया उसके लिए थैंक यू ह्युंगडो। और जो ह्युंगडो होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल मैंने मदद तो करी है तुम्हारी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है, मैंने टैक्सी बुला ली है, जैसे ही वो आएगी तुम उसमें बैठ के चली जाना। उसके बाद जो ह्यूमन होती है वो उससे पूछती है कि तुम कैसे जाओगे? पर जो ह्युंगडो होता है एकदम नॉर्मल सा शक्ल रखता है हमेशा की तरह और कहता है कि मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं चल के चला जाऊँगा। लेकिन उतने में ह्यूमन अचानक से ह्युंगडो के सामने आ जाती है और कहती है अरे! तुम्हारे तो ईयरलोब पे भी एक मोल है, वाओ! ये तो कमाल की बात है। तुम्हारी आँख के पास और तुम्हारे कान पे दोनों पे ही मोल है। काश मेरे पास भी इतने अच्छे-अच्छे 2 अट्रैक्टिव स्पॉट्स होते। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे टैक्सी भी आ जाती है। तो जो ह्यूमन होती है वो टैक्सी में बैठ जाती है और कहती है कि हम बाद में मिलते हैं, तुम्हारे साथ आज समय बिता के अच्छा लगा। जैसे ही ह्यूमन वहाँ से चली जाती है, जो ह्युंगडो होता है वो अपने कान पे हाथ लगाता है और कहता है अट्रैक्टिव स्पॉट, क्या बकवास बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।